जय श्री राम जी की। आज हम लोग भगवान श्री राम नाम की महिमा का वर्णन करेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार भगवान श्री राम का यह 2 अक्षर का सीधा सरल सा नाम हम लोगों के लिए सारी सुख समृद्धि के द्वार खोल देता है। भगवान अपने नाम जप के द्वारा हम सब पर कितनी कृपा बना करके रखते हैं और उस कृपा के बदले वे हमसे चाहते क्या हैं। निश्चित रूप से जब हम भगवान से बहुत सारी चीज़ें चाहते हैं तो वे भी तो हमसे वैसे ही चाहते हैं जैसे हम लोग उनसे चाह रहे हैं। हाँ, आइए देखिए वे चाहते क्या हैं कि हम भी अपने पूरे परिजनों से, बंधु बांधवों से प्रेम पूर्ण रिश्ता बना करके अपने हृदय को प्रेम रूपी दीपक से भरे रहें, प्रेम रूपी दीपक का उजाला किए रहें। जहाँ पर भगवान श्री राम जी का नाम हम लें तो भगवान श्री रामचंद्र जी आएं और देखें, उनका भी मन प्रसन्न हो जाए, उनको भी अच्छा लगे। तो सिर्फ और सिर्फ भगवान जी हम लोगों से बस इतना चाहते हैं कि हम सब भी आपस में प्रेम पूर्वक बर्ताव करें। प्रेम पूर्वक बर्ताव करने के लिए देखिए इसमें कितना सुंदर चित्रण किया जा रहा है, कैसे हम लोग कर पाएंगे। कहा यही जा रहा है कि भगवान श्री रामचंद्र जी अपने सगुण रूप में हमारे पास चारों तरफ व्याप्त हैं। हमारी आँखों से दिखने वाली हर वस्तु, हर व्यक्ति भगवान श्री राम का ही स्वरूप है। आइए हम इसमें देखते हैं और फिर इसकी चर्चा करेंगे। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न। अबंदो सीता राम पद, जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जो बाणी और उसके अर्थ, बाणी और उसके अर्थ ये दोनों अलग अलग नहीं होते हैं। जल और जल की लहर के समान ये कहने सुनने में तो अलग अलग हैं, लेकिन वास्तव में यह एक ही हैं। परंतु ये सीता राम जी के चरणों की मैं वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन दुखी बहुत प्रिय हैं। कैसे, आइए देखते हैं। बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को। अविधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। हे रघुनाथ जी, नाम मैं आपके राम नाम की वंदना करता हूँ, जो कृशानु यानी अग्नि और हिमकर यानी चंद्रमा के हेतु है। रा और माँ रूप से यह बीज है, लेकिन वह राम ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप है। राम का एक शब्द जो है वह राम अकेले नहीं है, ब्रह्मा विष्णु और शिव सभी इस नाम में समाये हुए हैं और वही वेदों का प्राण है। निर्गुण, उपमा रहित और गुणों का भंडार है। ये निर्गुण भी है, उपमा रहित भी है, अर्थात जिसकी कोई उपमा ही नहीं दी जा सकती। भाई जो निर्गुण है, निराकार है, तो कोई उपमा ही नहीं। और उसके साथ साथ ये सब गुणों का भंडार भी है। क्या? भगवान श्री राम का नाम। महामंत्र जोई जपत महेशु, आकाशी मुकुट हेतु उपदेशु। महिमा जासु जान गन राऊ,
प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। जो महामंत्र है, क्या महामंत्र है? भगवान श्री राम का नाम, यह महामंत्र है जिसको महेश्वर शिव जी जपते रहते हैं। भगवान शिव जी लगातार अपने मन में, उनकी हर सांसें भगवान श्री राम के जप का स्मरण करती रहती हैं। और उनके द्वारा जिसका उपदेश काशी में मुक्ति का कारण है तथा जिसकी महिमा को गणेश जी जानते हैं, जो इस राम नाम के प्रभाव से ही सबसे पहले पूजे जाते हैं। भगवान गणेश जी भी भगवान राम का ही नाम लेते रहते हैं, इसीलिए उनकी पूजा सभी पूजाओं में सबसे पहले की जाती है। जानि आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू। असहस नाम सम सुनि शिववाणी, जपि जय पिय संग भवानी। आदि कवि वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को वे जानते हैं। जो उल्टा नाम, राम सीधा सीधा नहीं कह पाए तो क्या कह रहे हैं? मैरा मैरा मैरा, साथ साथ बोलने में यह भी राम और राम हो जाता है। देखिए कितना रहस्य भरा हुआ है इसमें। मरा मरा राम राम बन रहा है, संपूर्ण अदृश्य दृश्यमान हो रहा है, दृश्य अदृश्य हो रहा है। ये भगवान राम नाम की महिमा का वर्णन करना कितना सरल है और कितना कठिन है। जब भगवान राम की कृपा हो जाती है हम सब के ऊपर तो यह बहुत सरल हो जाता है, अब बिना उनकी कृपा के तो यह कठिन ही दिखता रहता है। तो आइए हम इसकी सरलता को बनाएं। सरलता बस बनेगी कब? जब हम राम नाम का जाप करने लगेंगे, तब भगवान राम की कृपा हम पर हो जाएगी और सब कुछ हमारे लिए सरल हो जाएगा, सिर्फ राम नाम जप से। आदि कवि वाल्मीकि जी राम नाम के प्रताप को जानते हैं, जो उल्टा नाम मरा मरा जप कर पवित्र हो गए। शिव जी के इस वचन को सुनकर एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। धन्य है हम सब के लिए भगवान, जो हम सबको इतना सुलभता से सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन होता क्या है, हम सब अपने तमाम सड़े गले संस्कारों से अपने हृदय को भरे रहते हैं। इस वाली बात पर भगवान जो साक्षात वेद वाणी है, ब्रह्म वाणी है, इस वाणी पे नहीं विश्वास करते हैं। हम तो अपनों की, अपने पास पड़ोसियों की तमाम सही गलत बातों से लेकर के ईर्ष्या द्वेष युक्त अपने हृदय को भरे हुए हैं। और देखिए तो इतना सब सुख संपदाओं से भरी हुई वाणी पर तो हम विश्वास ही नहीं करते हैं। वाणी क्या है, एक बार आप सभी फिर से सुनिए कि श्री शिव जी इस वचन को सुन करके एक राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। पार्वती जी सदा अपने पति श्री शिव जी के साथ राम नाम का जप करती रहती हैं। क्या चाहिए हम सबको? यह राम नाम अपने आप में बहुत बड़ी औषधि है, परम औषधि है। इस औषधि के सहारे हम अपने शरीर के संपूर्ण रोगों को दूर और बहुत दूर भगा सकते हैं। जप करके, इस पर विश्वास करके तो हम लोग देखें। हर से हेतु हेरि हर ही को, किए भूषण तिय भूषण ती को। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन है अमी को। नाम के प्रति पार्वती जी के हृदय में ऐसी प्रीति देख करके भगवान शिव जी
हर्षित हो गए हैं, नाम राम का जप रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं भगवान शिव जी। यानी शिव जी के हर्षित होने का अर्थ हुआ संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण सृष्टि हर्षित हो रही है हम पर। और जब चारों तरफ हर्ष ही हर्ष हो रहा है तो और क्या चाहिए। सबसे बड़ी संपदा तो हमारी यही हर्ष ही है। यानी खुशियाँ, हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप, पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया है। अर्थात उन्हें अपने अंग में धारण करके अर्धांगिनी बना लिया है। इस चौपाई का, इस भगवान श्री राम के नाम का अर्थ तो एक युग लग जाएंगे इसके वर्णन करने में। संक्षेप में हम सबको छोटे रूप में बस इतना ही समझना है कि ईश्वर नाम को अपने हृदय से हटाना नहीं है और बाकी किसी प्रकार का अन्य कूड़ा कबाड़ा नहीं रखना है। किसी की कही देर सबेर वर्षों पुरानी बातें जो हमें कड़वी लगी हुई हों, उन सब बातों को जब हम निकाल के हटा देंगे तभी राम नाम जो है वो हमारे हृदय में बस पाएगा। गंदगी में भला राम आएंगे नहीं। ये सारी चीज़ें हटा करके भगवान राम नाम का जप करिए और भगवान रामचंद्र जी जब हमारे हृदय में वास करेंगे तो सारी सुख संपदाएं हमारे पास स्वयं निवास के लिए आएंगी। कहने का पूरा आज की चर्चा का बस यही इतना बस विषय होता है। देखिए, मेरे पास बहुत सीधे सरल तरीके से अपनी बातें कहने की मेरी इच्छा हुई, या यूँ कह दीजिए कि भगवान श्री राम के ही आदेश से ऐसा हो रहा है। मैं बोल पा रही हूँ, वरना मुझे कुछ भी आता जाता नहीं, मैं कुछ बोलना नहीं जानती हूँ। उसके बाद भी जो भी इतना बोला गया वह उन्हीं की कृपा थी। तो इस तरह से आइए हम सब अपने आप को शुद्ध और निर्मल मन से भगवान श्री राम के नाम का जाप करके अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को सुखी और समृद्धशाली बनाएं। जय श्री राम जी की।